गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 24 नवंबर और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं करीब 8:30 पौने 9 के आसपास का ही टाइम होगा। सो आज जो है ना एक ड्यूटी निभानी थी, तो मतलब ये था कि मतलब गर्म कपड़े निकाल कर उनको निकाल के या तो धूप दिखानी है या फिर उनको दोबारा से धोना है। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें गर्म कपड़े रखे हुए थे मेरे पूरे भर के। अब इसमें जो जो गर्म कपड़े मुझे ज़रूरत के थे मैंने सारे निकाल दिए हैं। एक्चुअली मैं सारे ही निकाल दिए हैं और मतलब खाली कर दिया है इसको बिल्कुल। अब जो है ना इसमें गर्मी के थोड़े से कपड़े, जैसे जो भी बेडशीट वगैरह मैं नहीं बिछाती हूँ, जो उनका यूज़ कम होता है जिनका भी, तो जो कपड़े गर्मियों के बच्चों के स्कर्ट वगैरह होती हैं उनको मतलब रख दिया है उठा के। तो स्कर्ट वगैरह गर्मियों में नहीं पहनाती हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि फिर उनके नीचे फिर लेगी वगैरह भी चाहिए होती है। तो इससे अच्छा है ना गर्मियों में पैंटें वगैरह जो भी उनकी है ना, जीन्स वगैरह, वो सब यूज़ हो जाती है गर्मियों वो सर्दियों में। कुछ चीज़ें बेड के अंदर भी थी जो मतलब मुझे नहीं चाहिए थी, उनका यूज़ नहीं होने वाला था, तो सारी वो जो भी चीज़ें थी ना उनको बॉक्स में एक रख दिया है। अभी मैं इस बॉक्स को ना ऊपर ही रखवा दूँगी। और ये जो भी था मतलब गर्मियों की चीज़ें, कपड़े वगैरह जो मैं नहीं पहनती वो भी मैंने रख दिए। अब यहाँ पर ये स्वेटर वगैरह हैं, तो ये स्वेटर वगैरह ना मैंने मतलब अपने निकाल तो लिए हैं, लेकिन अभी इनको पहनने का ना कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये ऊपर से निकालने थे मुझे, मतलब फिर ये बॉक्स है ना मुझसे नहीं उतरता है, ये फिर इसके पापा ही करते हैं जो भी मतलब उतारना होता है ना इनको। तो ये जो है ना अभी मैं साइड में ही रख दूँगी, इनका भी यूज़ तो होगा नहीं, तो अलमारी के कॉर्नर में इनको रख दूँगी। और अब ये होता है गर्मियों के कपड़ों के लिए, पहले तो उनको रखने की जगह बनाओ, मतलब कहाँ उनको सेटल करना है, फिर उसके बाद जो है ना इनको निकालने के बाद रखने की जगह बनाओ। तो जी ये बॉक्स वापस से ऊपर चला गया है, अभी मैंने इसको वापस से रखवा दिया है ऊपर। जगह की कमी होने के कारण ना कभी कभी ऐसा मतलब अरेंजमेंट मुझे करना पड़ता है। तो जैसे गर्म कपड़े रखने के लिए मेरे बेड में भी इतनी जगह नहीं थी, कम्बल जो ब्लैंकेट वगैरह बहुत सारे हो गए हैं और इस वजह से ना कई बारी नहीं मिल पाती जगह। तो जी अभी मैंने चीज़ें अरेंज कर दी हैं, जो भी मतलब कपड़े वगैरह थे ना सब अरेंज तो कर दिए हैं। सो अलमारी का काम ख़त्म। अभी ये जो है ना छोटी अलमारी रखी हुई है, इसमें जो है ना बच्चों की जो भी है स्टडी मटेरियल या जो भी जैसा भी रखा होता है ना वो सब इसमें होता है। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स हमारा, बच्चों का स्टडी मटेरियल और मतलब ड्रेस वगैरह, स्कूल ड्रेस वगैरह जो भी है सब इसमें रखी होती हैं। अब मैं इसमें अनयूज़ चीज़ें ना फेंक रही थी, जो मतलब ये भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको ठीक करूँगी। तो आज एक छुट्टी मिली तो उसमें मुझे लगा कि मुझे ये सारे काम निपटा देने चाहिए। तो यहाँ पर इस फर्स्ट एड बॉक्स में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो यूज़ की नहीं है, मतलब मेडिसिन वगैरह ना वो सब मैंने फेंक दी और कुछ मतलब ज़रूरत की जो थी वो मैंने रख दी। और जो ऊपर का रो है ना वो स्टडी मटेरियल का है और साइड में फर्स्ट एड बॉक्स का है, और उसके बाद जो बीच का रो है उसमें बच्चों की ड्रेस वगैरह होती हैं, तो स्कूल ड्रेस वगैरह और सॉक्स वगैरह वो सब। और थर्ड जो रो है उसमें वो होते हैं, तो एक जो बास्केट मैंने बनाई हुई है सॉक्स के लिए वो बास्केट होती है, और जो भी कपड़े मतलब सिलाई वाले होते हैं जैसे बाहर के या फिर मेरे अपने खुद के, तो जो थर्ड रो है ना उसमें वही सब रखा होता है। अब यहाँ पे ना तो मैंने ड्रेस वगैरह तो अच्छे से रख दी हैं। अब ये ड्रेस है ना उर्वी की गर्मी की ड्रेस है, तो सर्दियों की ड्रेस उसकी अलग है और गर्मियों की अलग है। तो अब ये सर्दियों की ड्रेस अब यूज़ नहीं होती है गर्मियों वाली, तो सर्दियों की ड्रेस की यूज़ की वजह से ना अब इसमें भी एक जगह मुझे बनानी पड़ी कि मैं इसको अच्छे से अरेंज कर दूँ। अब यहाँ पे ना इस अलमारी को सरका के मुझे लगा कि आज लगे हाथ इसको भी कर लिया जाए। तो बार बार जो है ना अभी स्मूदिंग कराई है बालों में, तो ये होता है कि मतलब छल्ला डालती हूँ ना तो कहीं भी निकल के पड़ जाता, मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि बिल्कुल ढीला छल्ला डालना है जो मतलब फिसले फिसले जाए। अब इस चक्कर में ना काफ़ी सारे छल्ले भी गुम हो गए हैं। अब यहाँ बाथरूम में आ गई हूँ, मशीन लगाई हुई थी, जो भी कपड़े निकाले थे गरम उनको एक बार है ना एक राउंड मशीन में घुमा दिया है और अब उनको खंगालने की बारी है। अच्छा होता ये है कि मतलब कई बार जैसे अगर कपड़े आप रखते हो तो उनको निकाल के धूप दिखा दो फिर पहन लो, लेकिन आजकल धूप भी नहीं है ना ज़्यादा, तो ज़्यादा धूप नहीं है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्या ही डालने धूप में, तो इनको एक बारी एक राउंड मशीन में घुमा देती हूँ, फिर उसके बाद इनको धूप में अच्छे से डाल दूँगी। मैं यही सोच रही थी कि मतलब ऐसे ही धूप दिखा दूँ, लेकिन धूप थी नहीं, और धुलने के बाद थोड़ा सा सर्फ वर्फ का खुशबू से अच्छी हो जाएगी। तो ये जी मैंने कर लिया ये काम भी। अब यहाँ कपड़े हो गए थे इतने सारे आज, तो मतलब कुछ कपड़े गरम निकाले उसके चक्कर में इतने सारे हो गए, और मैंने कुछ एक दो सूट अपने भी निकाले गरम, और गरम कपड़ों की वजह से इतना ढेर लग गया। अभी यहाँ जो है ना
मतलब कपड़े वगैरह तो मैं सुखाई हूँ ऊपर। अभी आ गई हूँ किचन में। तो जी अभी आ गई हूँ किचन में। बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए थे, मैंने बीच बीच में कर दिए थे। और अभी जो है ना ये कढ़ाई रात को कुछ ऐसा बना था तो ऑयल इसमें ही रह गया था, तो अब जो है ना उसको एक टिफ़िन में करके रख दिया है। अब फटाफट से जो है ना पहले इनको अरेंज करूँगी, इनका पेपर वगैरह बदलूँगी। जो छोटा वाला रैक है ना, इसका पेपर बदलने का काम सबसे पहला होता है मेरा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है किचन की, अगर मैं किचन को क्लीन करने लगूँ तो यहाँ पर जो है ना इसका पेपर बदल दिया है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से थोड़ा सा साफ़ करने के बाद डब्बों पे भी थोड़ा सा हाथ साफ़ कर ही दिया है, क्योंकि इससे जो है ना किचन जो है ना चमकता रहता है, मतलब साफ़ रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मतलब डीप क्लीनिंग की नौबत थोड़ी सी कम आती है। ये लगा लो कि मतलब आपकी आदतें जो है ना बनी रहें तो अच्छी बात है। तो यहाँ जो है ना सबसे पहले अब गैस को क्लीन कर रही हूँ। और बर्तन जो है ना थोड़े बहुत सिंक में रहते हैं, थोड़े बहुत मैंने साफ़ कर दिए। मशीन में अभी 2 राउंड चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट के राउंड बचे हुए थे, जो भी मतलब थोड़े से कपड़े धुल गए। और मतलब थोड़े से बहुत ज़्यादा धुल गए थे। जो लास्ट का राउंड बचा था ना, जैसे उसमें ये था कि बच्चों की स्कूल ड्रेस, बच्चे आ जाएं तो स्कूल ड्रेस डल जाए उसमें। मतलब काव्या तो गई नहीं है, उर्वी स्कूल गई है। तो उर्वी का भी फ्राइडे है आज, फ्राइडे को उसका जल्दी ऑफ होता है, तो वो 7 साढ़े 11 बजे के आसपास आ जाती है। तो अभी टाइम हो ही गया था इतना, तो बस वो आने को है। तो मैंने सोच रही थी कि उसकी एक ड्रेस वगैरह और उसके बैग वगैरह को भी आज धो दूं, क्योंकि बैग जो है ना गंदे हो रखे हैं। इस बार जो है ना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो नहीं धुल पाए थे। तो जी बस यहाँ पर गैस वगैरह क्लीन हो गई है। थोड़ा सा हाथ में सिंक में भी लगाई देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। किचन क्लीनिंग के बाद अभी जो है ना बाथरूम में आ गई हूँ। तो यहाँ जो है ना आज बाथरूम की क्लीनिंग भी मुझे करनी है। कई दिनों से ना बाथरूम बहुत गंदा हो रखा था, और सच बताऊँ तो बहुत बिल्कुल भी मतलब ये लग रहा था कि कब टाइम मिले, कब मैं इसको करूं। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना टाइम ना कभी नहीं होता है। जैसे मतलब आपने बहुत बार देखा होगा मेरे व्लॉग में ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी ना बाथरूम क्लीन करती हूँ। लेकिन इस बार जो है ना शायद सर्दियों की वजह से या मेरी जॉब की वजह से ना नहीं हो पाया, और मुझे इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि कब मुझे टाइम मिले। तो आज जो है ना चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने सोचा था कि मैं आज बाथरूम क्लीन ज़रूर करूँगी। तो सारी टाइल्स वगैरह ना सबको साफ़ कर दिया है। अभी जो है ना फ्लोर की बारी है। तो यहाँ जो है ना फ्लोर पे भी अच्छे से साबुन लगा के फ्लोर को साफ़ कर दिया है। और ये होता है कि कई बार आप कोई भी काम अगर मन में ठान लो, तो जब तक उसको नहीं कर लोगे ना आपके दिमाग में वो बात घूमती रहेगी। और मेरे साथ भी यही होता था। मैं जब भी बाथरूम में आती थी ना बाथरूम को यूज़ करने, तभी उसी में मुझे ये याद आता था कि मुझे बाथरूम क्लीन करने का टाइम कब मिलेगा। तो आज जो है ना ये हो गया, और जो इच्छा है ना वो पूरी भी हो गई। बस लगे हाथ जो है ना बाल्टियाँ भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाल्टियाँ भी बहुत गंदी थी। जब बाथरूम गंदा था तो बाल्टियाँ भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी, और बहुत दिनों से इन पे नहीं ध्यान दिया गया ना, तो ये हाल हो गया इनका। तो जी यहाँ पर जो है ना अभी आप देख ही रहेंगे बाथरूम थोड़ा ठीक लग रहा है, अब अच्छा भी लग रहा है। तो लास्ट बाल्टी ये रह गई है, इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो यहाँ जो है ना ये वाला एरिया, तो जो पुरानी वाली मशीन है ना अभी यहाँ पर रहती है। अभी उसका कुछ मतलब नहीं हो पाया है, तो कहाँ जाना है उसको ये भी नहीं पता चल रहा है, और कहाँ रहना है। तो इसी वजह से अभी ये यहीं पर है। तो इसी वजह से ना मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो ये आज मैंने इसको हटा के अच्छे से तब इसको यहाँ से क्लीन किया है। यहाँ पे पानी अच्छे से साफ़ किया है इसको, ताकि फिर दोबारा मतलब जब तक मशीन रहे यहाँ तब तक थोड़ा सा क्लीन ही रहे। और ये मतलब वॉश बेसिन एरिया ना पूरा क्लीन कर दिया था मैंने। तो यहाँ अभी पानी लगा हुआ था, तो मैं छोटी सी बाल्टी में पानी लगाया हुआ था। हम लोग इसी बाल्टी में पानी गर्म करके लगाते हैं, तो इतना हो जाता है कि मतलब अभी इतनी सर्दी तो है नहीं कि ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना इस बाल्टी में होता है ना, अगर हम बड़ी बाल्टी में मिला लेते हैं ना तो इतना नहाने लायक हो जाता है। तो जी वॉश बेसिन जो है ना साफ़ हो गया था, और फिर उसके बाद जो है ना बस यही एक काम बचा था कि मतलब मुझे यहाँ से पानी वगैरह साफ़ करना है। अभी यहाँ जो है ना खाना वगैरह मेरा बन गया है, काम हो गया है ख़त्म। तो दाल चावल बनाए हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चावल जो है ना बिल्कुल ज़ीरा राइस बनाए हैं, और दाल जो है ना मसूर की लाल वाली बनाई है। हेलो एवरीवन, तो जी टाइम हो गया है, करीब बज गए हैं 12:15। ये देखो 12:15 हो गए हैं। अब मेरा काम जाके ख़त्म हो, और अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। अभी मशीन में जो है ना कपड़े लगे हुए हैं। जो उर्वी आई थी ना उसकी ड्रेस वगैरह वो धोनी थी, तो वो रख रही है, अभी धुल रही है। मतलब मशीन में पानी था ना तो उसमें छोड़ दिया। तो आ रही हूँ, बस अभी लगी हुई है भूख। तो दाल चावल बना लिए हैं, और दाल चावल खाने हैं मुझे। और फिर उसके बाद जो है ना मतलब बहुत तेज़ भूख आई, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है ना, इतने टाइम तक नहीं रुक पाते हैं। स्कूल के टाइम पे तो हमारा बहुत जल्दी लंच वगैरह हो जाता है। तो आज आदत नहीं है, तो अब भूख लगाई है बहुत ज़ोर से। तो 12:15 बज गए, तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जस्ट थोड़ा आराम करेंगे, फिर करनी है थोड़ी सी सिलाई।
तो जी चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।